जब तक हम मंदिर में आध्यात्मिक जगह में आपके सामने आपकी कथा सुन रहे हमारे बहुत परिवर्तन होता है। और जब हम बाहर निकलते घर में जाते सब जगह माया ही माया है। माया से कैसे बचे? हाँ, माया तो सब जगह है, हर जगह माया है। मंदिर में भी माया है, ऐसा मत समझिए कि मंदिर में नहीं है। माता जी का प्रश्न है कि यहाँ तो हम कथा सुनते हैं, मंदिर में तो माया नहीं है, घर जाते हैं तो सब जगह माया ही माया है, तो माया से कैसे बचेंगे, है ना? अच्छा प्रश्न है ना? आप लोग का भी प्रश्न है ये। देखिए, माया मंदिर में नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, माया मंदिर में भी है। नहीं तो ब्रह्मचारी सब शादी कैसे कर लेते? हाँ, तो माया मंदिर में भी है और घर में तो है ही। तो जहां भी जाएंगे इस दुनिया में सब जगह माया है, क्योंकि दुनिया ही देवी धाम है, तो यहाँ तो माया है। तो आपको अपनी रक्षा करनी है स्वयं। जैसे अभी मान लो सब जगह मिट्टी 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 है, हम चलेंगे तो पैर गंदा हो जाएगा। अभी आप सोचेंगे कि मिट्टी मिट्टी क्यों है सब जगह, कारपेट बिछा दो, तो हमको जहां मर्जी वहां चलेंगे। पर कारपेट कितनी जगह बिछेगा, कितनी जगह कारपेट बिछेगा? जैसे मान लीजिए, समझिए ये मंदिर में कारपेट बिछा हुआ है, एग्जाम्पल। बाहर फिर निकलेंगे तो कारपेट नहीं है। लेकिन यदि आप चप्पल या जूता पहन लेंगे तो कितना भी मिट्टी रहेगा आपके पैर में तो नहीं लगेगा। इसी प्रकार आप मंदिर में रहें, घर में रहें, विदेश में रहें, देश में रहें, वृंदावन में रहें, मायापुर में रहें, हर जगह माया है। इसीलिए जगह आपको नहीं आपको मदद जगह नहीं करेगा, आपको मदद अपने आप की मदद आपको खुद करनी है। माया से बचने का उपाय क्या है मैंने बता दिया आपको। आपको माया से सिर्फ गुरु बचा सकते हैं। गुरु के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत का क्या मतलब है? शरणागत का मतलब है गुरु जो आदेश दिए हैं उसका पालन, बस। शरणागत का मतलब ये नहीं है कि गुरु के घर में जाके आप झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, गुरु को धन दीजिए, गुरु को गिफ्ट दीजिए, ये शरणागत नहीं होता है। गुरु जो बताते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बस। माया से बच जाइएगा। गुरु ने आपको अगर बोला, अब समझिए, मैं आपको बोलती हूँ क्लास में आओ, मैं आपको क्लास में आने क्यों बोलती हूँ? ये सिर्फ मेरी आज्ञा नहीं है, ये है गुरु महाराज की आज्ञा। गुरु महाराज ने काउंसलर सिस्टम बनाया है ना। आते हैं तो पूछते हैं ना। अगर आप गुरु महाराज के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं महाराज जी मुझे ये समस्या है, आप ट्राई कर लीजिए इस बात को, आप जाकर के पूछिए। महाराज क्या बोलेंगे? हु इज योर काउंसलर? तुम्हारा काउंसलर कौन है? यही पूछते हैं महाराज। इसका मतलब आपको पता है, एक माता जी यहाँ पे सबके सामने महाराज को बोल रही थी। महाराज जी ने समूचे पब्लिक पूरा भरा हुआ है हॉल, स्टेज पे भी इतने भक्त हैं, नीचे भी इतने भक्त हैं, उन सबके सामने पूछा हु इज योर काउंसलर? उन्होंने मेरा नाम भी बता दिया सबके सामने, और ये भी बता दिया कि माता जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती हैं, बता दिया। फिर राधेश्याम प्रभु ने बोला ठीक है माता जी मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। हाँ, नाम सिर्फ नहीं बता रही। मैं भी शांति से बैठ गई, ठीक है, कर रहे तो राधेश्याम प्रभु का सॉल्व प्रॉब्लम। राधेश्याम प्रभु को वो इतना तंग की माता जी। पहली मीटिंग में राधेश्याम प्रभु बैठे हैं, मैं बैठी हूँ,
और 2-3 और माता जी बैठी हैं, और जो माता जी बोली थी कि राधे श्याम प्रभु हेल्प करेंगे, या राधे श्याम प्रभु ने कहा था मैं उनको हेल्प करूंगा, इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ राधे श्याम प्रभु का पहली मीटिंग में। राधे श्याम प्रभु बोले मैं नहीं सॉल्व करूंगा आपका प्रॉब्लम, इफ यू आर टॉकिंग लाइक दिस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। और राधे श्याम प्रभु ने मुझे बुला करके बैठाया था मीटिंग में स्पेशली। मैं सोची कि ठीक है चलो आपने जिम्मेदारी लिया है तो करिए सॉल्व, महाराज सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। हो गया एक मीटिंग, इट वाज फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग, खत्म। फिर वही पवित्र मंत्री देवीदासी जो आपको 15 साल से जानता है, 10 साल से जानता है, 20 साल से जानता है, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जो दूर में बैठा है वो तो आपको जानता ही नहीं है, वो आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। यदि मैं ये जानती हूँ कि आपको चावल और करेले की सब्जी पसंद है, तो मैं ये भी जानती हूँ कि आपके क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं, है ना। कहाँ कहाँ आप गलतियां करने वाले हैं, कहाँ कहाँ आप फंसने वाले हैं, वो भी मुझे पता है। और मैं सावधान करती हूँ, और सावधान एक बार करूंगी, 2 बार करूंगी, बाद में क्या करूंगी, छोड़ दूंगी। तो इसी प्रकार आपको माया से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए बस, उसके सिवा कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। वो तो मैंने पहले भी बताया ना, घर हो या बाहर हो, भगवान की शक्ति, शक्ति बहुत है, भगवान की शक्तियां बहुत है। बोलिए बोलिए। हाँ, लेकिन जो शक्ति है, शक्ति एक योगमाया शक्ति है, भगवान की शक्ति है। योगमाया शक्ति भी भगवान की ही है ना। बोल रहे हैं ठीक है, राजा ने जो है योगमाया से राजा ने तो अंतर है ही नहीं, उनको एक अलग शक्ति तो नहीं हो सकती, उनको एक ही शक्ति हो सकती है। आपका प्रश्न क्या है? शक्ति तो दो ही है। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं है। ओके, आपका प्रश्न क्या है? भगवान का ही शक्ति है, तो शक्ति से बचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सत्संग के बिना बचना हो सकती है। भगवान ने कहा है ना, दैवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति में। मेरी त्रिगुणमयी शक्ति जो है वो बहुत पावरफुल है, उसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरण में आएगा वो कर जाएगा पार। तो भगवान के शरण में आप जाएंगे तो आप पार कर जाएंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवान के शरण में अगर मान लीजिए आप चले गए, आपको इस रूम में हमने घुसा दिया वहां से दरवाजा से, और इस रूम में 50 मशीन रखे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता मशीन को चलाना कैसे है, आप अपने आप अकेले चला लीजिएगा, जो कार्य करने आए थे वो कर लीजिएगा। इसी प्रकार भगवान के पास आ गए, मंदिर आ गए, और शास्त्रों का भंडार रखा है, और शास्त्रों में क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। शास्त्रों में क्या लिखा है? आप बोलेंगे हिंदी तो आती है पढ़ने, हम पढ़ लेंगे। हिंदी आती होगी, इंग्लिश आती होगी, संस्कृत भी आती होगी, पर इसके बावजूद भी शास्त्र समझ में नहीं आएगा। शास्त्र समझ में आता है सिर्फ गुरु के निर्देशन में, ऐसे अपने आप शास्त्र समझ में नहीं आता है। नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठते, प्रश्न उठना बंद हो जाते। बड़े बड़े लोग प्रश्न पूछते हैं तो शास्त्र समझ में नहीं आता है। शास्त्र समझ में आएगा जब गुरु बताएंगे, और एक एक चीज बताते जाएंगे, आप फॉलो करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, सिंपल। लेकिन अगर आप शक करेंगे गुरु के वचनों पर,
तो जो पहले गुरु ने बताया वो भी नहीं फॉलो करेंगे, दूसरा तो क्या फॉलो करेंगे, तीसरा क्या फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो वहीं भटक जाएंगे। बात समझ में आई? अपना दिमाग अगर चलाएंगे सब चौपट हो जाएगा। चौपट सुना है? इसको कहते हैं चौपट जाना। अगर हमने आपको मालपुआ की रेसिपी बताई और हमने बोला इतना चीनी डालिए, इतना आटा डालिए, इतना घी डालिए और बनाइए, और आप बोलेंगे कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, हम इतना के बदले इतना डाल देंगे तो भी बन जाएगा, बनेगा? हो जाएगा सत्यानाश। तो वैसे ही भक्ति में भी, वैसे ही भक्ति में भी होता है। हर चीज का एक तरीका होता है, वो तरीका से आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे 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 उन्नत कोटि के भक्त बनते जाएंगे। और जहां पे बात मानना बंद करेंगे, बात मानना, बात नहीं माननी है, सुनना नहीं है, मन अपना मन का करना है। तो अपने मन का जब करना चालू करेंगे तो एक बार गड़बड़ हो गया तो फिर वो सुधारने की शक्ति नहीं है आपको, और गड़बड़ तो हो गई, 100% गड़बड़ होगा। नहीं तो फिर भगवान को, गुरु को भेजने की जरूरत क्या थी? तब अपने आप सारे जीवात्मा भगवत धाम चले जाते। लेकिन भगवान ने क्या किया? नहीं, गुरु की जरूरत है, उसके बिना कोई भगवत धाम नहीं आ सकता। शास्त्र अपने आप समझ में नहीं आता है। ठीक है।